दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बीकानेर तक पर स्वागत है। मैं हूँ रामनिवास बिश्नोई। साथियों, बीकानेर की धरती पर पिछले काफ़ी लंबे समय से खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल ही रहा है और आज आपके सामने एक हम नई तस्वीर लेकर ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज हमारे लिए एक खेजड़ी का पेड़ बीकानेर की धरती पे एक पेड़ ही नहीं है, हमारी आस्था से जुड़ा और हमारे जीवन का आधार है। इसी को देखते हुए आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मतलब है अपने जन्मदिन को एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे सेलिब्रेट किया है और गांव देहात और बच्चों को एक बड़ा मैसेज भी दिया है, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ एक हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन का एक आधार है। बातचीत करते हैं इनसे। ये प्राइवेट शिक्षक भी है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुखराज चौधरी। पुखराज जी, लोग आजकल आप जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, कई होटलों में जाते हैं, कई केक को लेकर कई मतलब दोस्तों के साथ में अलग अलग पार्टियां करते हैं। तो आपने ये जन्मदिन खेजड़ी के पेड़ के नीचे सेलिब्रेट किया, ऐसा आपके दिमाग में और क्या ख्याल, किस तरीके से आपने ये सोचा भी हमारे को खेजड़ी के पेड़ के नीचे भी सेलिब्रेट करना चाहिए? देखो, जन्मदिन मनाने को लेकर, केक काटने को लेकर ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरी लाइफ़ का मैंने ये पहला ही केक काटा। आज तक मैंने जन्मदिन मनाया नहीं। लेकिन इस बार मेरे को ये मौका मिला कि खेजड़ी आंदोलन जो बीकानेर में चल रहा है, उस आंदोलन में मेरे को किसी प्रकार भागीदारी निभानी थी। तो मैंने मेरे जीवन का पहला केक है वो खेजड़ी के नीचे काटा। ये मन में ख़्याल कैसे आया भई, एक तरफ बीकानेर में आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ आप खेजड़ी के पेड़ के नीचे, कहीं ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भई खेजड़ी के नीचे ही अपने को जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, कहीं से कहीं एक मैसेज भी तो निकल के जाता है ना? देखो, पर्यावरण से हम जुड़े हुए हैं, जन्म से ही इस पर्यावरण में हम रहे हैं। खेजड़ी हमारा प्राचीन वृक्ष है, जिससे हमारे कोई भी घर में कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें खेजड़ी के लौंग वगैरह कुछ भी हैं, जो उसमें लाते हैं। और मेरे कुछ खास दोस्त हैं, जैसे बीकानेर के लूणगंसर में नरेश बिश्नोई जो एडवोकेट हैं, वो अपने जन्म दिवस पर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। उनसे मैं जुड़ा रहता हूँ, तो उन दोस्तों से प्रेरणा मिली है और जन्म से ही हम पर्यावरण से तो जुड़े हुए हैं ही। साथी मैं आपको बताता चलूँ, ये प्राइवेट शिक्षक भी है, एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। पर्यावरण से कितने टाइम से आप जुड़े हुए हो इस मुद्दे से, पेड़ लगाना इस मुहिम के अंदर? काफ़ी टाइम से पर्यावरण से तो हम जुड़े हुए ही हैं। जैसे मैंने कई बार स्कूल में पेड़ भी लगाए हैं। मेरे दोस्त भी हैं जो पेड़ लगवाते हैं और पर्यावरण से जुड़े हैं। जैसे ये 2 फरवरी को बीकानेर में आंदोलन शुरू हुआ, तो मेरे को लग रहा था कि मैं एक प्राइवेट शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, तो मैं किस प्रकार आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाऊँ। तो मैंने सोचा कि 2 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ है, 4 तारीख को मेरा बर्थडे आया। तो मैंने कहा कि खेजड़ी के नीचे बर्थडे मनाते हैं, ताकि मैं आंदोलन में मेरी भूमिका निभा दूँ और लोगों तक संदेश भी पहुँचे, और ये शिक्षक का कर्तव्य भी होता है। एक तरफ बीकानेर में पेड़ बचाओ महा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन नहीं महा आंदोलन कह सकते हैं अपन, क्योंकि उसमें विश्नोई समाज सहित 36 कौम के लोग पिछले 10-11 दिनों से सड़कों पे है, संघर्ष कर रहे हैं, आमरण अनशन भी किया। तो आप इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके का सहयोग है आपका? देखो, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग होता है। मैं प्रत्यक्ष नहीं जा पाया, लेकिन मैं पूरी तरह से इस आंदोलन में मानता हूँ, ये बहुत अच्छी पहल है युवाओं की कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए वो अनशन पे बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। अगर टाइम मिली तो आप आंदोलन में शामिल होंगे? हाँ, ज़रूर, मेरे को अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर बीकानेर में जाऊँगा, और मेरे को वहाँ बोलने का मौका मिला तो मैं वहाँ बोलूँगा। ज़रूर मैं सपोर्ट करूँगा, अगर मेरे को टाइम मिलते ही मैं ज़रूर एक बार आंदोलन में जाऊँगा, और मैं यही चाहता हूँ इस खेजड़ी बचाओ आंदोलन पर जल्दी से जल्दी कानून बने। उगराज जी, बातें बहुत अच्छी की आपने, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षक एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतलब गुरु होता है, ठीक है? शुरुआत वहीं से ही होती है। तो आज बीकानेर तक पर क्या संदेश दोगे पर्यावरण प्रेमियों के लिए, बच्चों के लिए और देखने वाले लोगों के लिए? देखो, मेरा संदेश यही है कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं, वो अपना केक काट के बर्थडे मना रहे हैं, कोई भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको प्रकृति से जोड़ें। ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं वीआईपी जगह जाके बर्थडे मनाएँ, तो लोगों तक संदेश अच्छा पहुँचे। और मेरी प्रेरणा हर आदमी से यही रहेगी कि आज खेजड़ी को लोग काटने में लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार जो बिज़नेस करने के काटने में लगे हैं। मैं चाहता हूँ खेजड़ी को काट क्यों रहे हो? खेजड़ी की जो सांगरी है, जीआई टैग लगा, इतनी विदेशों में बिक रही है महँगी-महँगी, तो खेजड़ी को लगाकर आप बिज़नेस कर सकते हो। खेजड़ी को खेत में जैसे खेती करते हो वैसे कर सकते हो खेजड़ी को, तो काटने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है खेजड़ी को। मेरा संदेश यही है।
मतलब अपने सांगरी वगैरह खेजड़ी बहुत उपजाऊ चीज़ है, क्योंकि इसकी सांगरी सब सब्जियों के अंदर महँगी है। सब सब्जियों के अंदर 2000-2500 महँगी है, तो रुपए के खेजड़ी आसपास। की खेती भी कर सकते हैं, खेती करो ना, काटने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? खेजड़ी अगर खेत में किसी के खेत में 100 खेजड़ी है, उनका पालन-पोषण करो, उस खेती के काम आएगी। ये सांगरी इतनी महँगी है, विदेशों में बिक रही है, तो काटने की मिलती ज़रूरत नहीं मिलती है, भी नहीं है। मिलती भी नहीं है। धन्यवाद पुखराज जी, आपने आपने हमारे लिए टाइम निकाला इसके लिए, क्योंकि साथियों पुखराज जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है। लोग आजकल जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो कई होटलों में जाते हैं, कई केक पार्टी करते हैं, कई अलग-अलग जगह जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसी एक शख्सियत से आपको आज मिलाया जो एक खेजड़ी के नीचे अपना जन्मदिन का केक है जो काट करके एक समाज में, बच्चों में और हर तरफ एक मैसेज छोड़ा है कि खेजड़ी हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, पेड़ हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।